अभी हम दरभंगा जिला के बिरौल में हैं और बिरौल में इस वक्त पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव है उसके नामांकन की जो प्रक्रिया है वो जारी है। पैक्स अध्यक्ष के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। इसी दौरान बिरौल के अकबरपुर बैंक पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद आज हम लोग के बीच पहुंचे हैं लाल बाबू शर्मा। लाल बाबू शर्मा हमारे बीच हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि नामांकन कराने के बाद क्या कुछ इनका उद्देश्य है और नामांकन क्यों कराए हैं, क्यों पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ना पड़ा, क्या वजह हो सकती है और क्या कुछ पंचायत में करने वाले हैं। क्योंकि खास करके एक बात और बता दें कि पैक्स का जो काम होता है वो काम किसानों के हित में होता है। इनके पास सहकारिता विभाग होता है और सहकारिता विभाग से कृषि यंत्र, कृषि संबंधित जो भी सामान होता है वो चाहे वो किसानों के लिए हित में जो होता है, खास करके जो गरीब किसान है गाँव के सुदूर इलाका के, वैसे किसानों के लिए एक अध्यक्ष को चुना जाता है। आज उसी अध्यक्ष का चुनाव है और नामांकन करा के बाहर निकले हैं और नामांकन के बाद चुनाव होगा, फिर मतदान होगा, मतगणना होगा, हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन लाल बाबू शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जो आज मेरे पास आप आए अपने न्यूज़ चैनल को माध्यम से लोगों को बताने के लिए। लालू जी आप अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करा के आए हैं, क्या मतलब आपके मन में लगा कि पहले से जो पैक्स अध्यक्ष है वो काम नहीं करे थे कि आपको आना पड़ा? जी, यही मेरा है कहना कि 15 सालों में आज तक जो भी पैक्स अध्यक्ष द्वारा काम होना चाहिए मेरे पंचायत में वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ। जहाँ तक कि हमने देखे किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए किसी और व्यापार को बुलाना पड़ता है अपने गांव, वो अनाज खरीदने का काम है पैक्स अध्यक्ष का, वो भी नहीं हो रहा है। और ये 5 केजी अनाज में भी 4 केजी दिया जा रहा है, 4.5 केजी दिया जा रहा है, वो भी हम इसी माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबको 5 केजी का अनाज मिले। किसान को ऋण की सुविधा किया जाए, जैसे पैक्स के द्वारा ऋण भी सही वक्त पे सही अनाजों का खरीद बिक्री सब जितने भी कृषि सुविधा है सब कराने का काम करने के लिए हमें आज इस फील्ड में उतरना पड़ा। मतलब आपको लगा कि हमारे पंचायत के जो किसान है उनको ये सारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, इसलिए लाल बाबू शर्मा को आज चुनाव के मैदान में उतरना पड़ा। जी। और खास करके एक और बात है कि युवा चेहरा जब आता है तो युवाओं को हर कोई भाता भी है। लाल बाबू शर्मा युवा है और इस वक्त युवा पीढ़ी की मांग भी पूरे देश में है। लाल बाबू जी, और क्या आगे उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य सब जितने भी हमारे मतदातागण हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं आगे। अब जीतने के बाद जो है बहुत जितने भी काम है सब हम करने के लिए तैयार है। कृषि विभाग में जितने भी काम भी मतदाता सूची में नाम जुड़ने वाले सही, जो फर्जी एक भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अभी भी फर्जी है जो हम लोग का इधर नगर पंचायत भी हो गए हैं, उसमें भी वोट अभी भी गिरा जा रहा है। लेकिन नगर पंचायत का भी जो लिस्ट में नाम है वो भी नहीं होना चाहिए। जो भी सही है उसी तरीके से नगर पंचायत जो 3 वार्ड बलिया में चला गया है वो भी उसका वोट भी नहीं गिरना चाहिए इसमें, क्योंकि वो नगर पंचायत में चला गया और तब भी गिर रहा है वोट, तभी उनका लिस्ट में नाम है। जी, लिस्ट में नाम है, वो सब हट जाए। इस मामले को लेकर आप किसी पदाधिकारी को जानकारी दिए? जी, अभी तक नहीं दिए हैं, अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, फिर आगे आप जो कार्रवाई होगा जैसे जैसे जानकारी मिलेगा, अनुभव होगा, हम साझा करेंगे लोगों से। देखिए लाल बाबू शर्मा है और इनको नहीं पता था, अब जैसे जैसे पता चल रहा है क्योंकि पैक्स अध्यक्ष के लिए पहली बार चुनाव के मैदान में आए हैं, शायद इससे पहले चुनाव नहीं लड़े थे तो अनुभव भी होता है। अब चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब क्या सभी लोगों का नाम जुड़ेगा किसानों के? कुछ ऐसे कार्डधारी हैं जिनका राशन कार्ड में नाम आया हुआ है, उनके पास मोबाइल में भी हम देख रहे हैं PDF है। बहुत सारे ऐसे कार्डधारी हैं जो आ रहे हैं उसको राशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आया, मेरे पास भी आया। तो सबको हमने बताया जो ये रिजल्ट के बाद कुछ आगे किया जाएगा। यानी इस चुनाव में आप जीतने के बाद जी पंचायत में कहीं ना कहीं किसानों में एक किसान में भी जो भी है जैसे अनाज बेचने के लिए भी देख रहे हैं, दूसरे व्यापार को बुला रहे हैं। जब मेरे यहाँ सुविधा है पैक्स में जब किया जाएगा ये सुविधा तो फिर दूसरे व्यापार को क्यों देंगे अनाज? बिल्कुल। अकबरपुर बैंक पंचायत ग्राम पंचायत के वर्तमान मुखिया विशंबर पासवान भी इनके समर्थन में खड़े हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक किसान है और किसान है तो किसानों के दर्द को भली भांति जानते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया है, पंचायत चला रहे हैं, पंचायत के एक लोग को ये अच्छे से जानते हैं। और जब लाल बाबू शर्मा चुनाव के मैदान में आए तो मुखिया जी क्या लग रहा है कि पंचायत में कुछ बदलाव होगा? जैसे आपके आने के बाद गाँव में बदलाव हो गया है। देखिए, ये तो मतदाता बंधुओं के ऊपर में निर्भर करता है, हमारे जो जनमानस है उनके ऊपर निर्भर करता है। जहाँ तक सवाल है तो जैसे हमारे लाल बाबू जी ने जो राशन से संबंधित या किसान यंत्र से संबंधित किसानों को जो समस्या का निदान होना चाहिए, उसको जो समुचित लाभ मिलना चाहिए, ये बात तो अपनी जगह तय है। जबकि हम लोग का जो बैठक होता है उसमें भी हम किसान से संबंधित कई बार हम लोगों ने मीटिंग में भी जो कृषि पदाधिकारी हमारे उनसे सवाल पूछा गया जो आखिर पैक्स अध्यक्ष द्वारा जो धान किसानों का खरीदारी होना चाहिए, गेहूं रबी खरीदारी होना चाहिए, आखिर कितने खरीदारी हो रहे हैं उसकी आप समुचित हम लोगों की जानकारी उपलब्ध कराइए। लेकिन वह भी अनाप शनाप में जो कि इस चीज़ को एक सिरे से खारिज करते हुए और जो कि दरकिनार कर लिए। तो हम समझते हैं जो एक नए युग के हिसाब से नए युवाओं को एक अवसर मिलना चाहिए और किसानों को जो पैक्स के माध्यम से जो समुचित सुविधा मिलना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है जो कि आज तक उन किसानों को समुचित उसका लाभ नहीं मिला।
जबकि सरकार ने जो पैक्स है, पैक्स के माध्यम से किसानों के लिए ढेर सारा सुविधा उपलब्ध कराए जाते हैं। किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। 1800, 1900, 2100 रुपये क्विंटल उसकी धान खरीदारी हो, जो औने पौने भाव में हमारे किसान 1000, 1100 रुपये क्विंटल ये कि आम व्यापारियों के साथ में भी बेचना मजबूर हो जाते हैं। ये किसानों के लिए एक दुर्भाग्य है जो उनको औने पौने भाव में बेचना होता है। 2100 रुपया, 1800, 1900 रुपया क्विंटल अगर किसान को मिल जाए तो औने पौने भाव में वह बिक्री नहीं करेंगे अपने सामानों को, जबकि इतने मेहनत मजदूरी करके, इतने लागत करके वह फसल को उपार्जन करते हैं और उसको औने पौने भाव में बेचना पड़ता है। आज पैक्स अगर मान लिया जो कि सजग होता तो किसानों को लाभ मिलता, लेकिन पैक्स की सजग नहीं होने के कारण हमारे किसानों को इस सुविधा से उससे वंचित रहना पड़ा। जहाँ तक पीडीएफ की बात हुआ तो ये बात भी सही है। जो देखिएगा, जो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया या क्या, जिसका भी सवाल हम लोगों ने एमओ से कई बार हम लोग अपने बैठक में उठाए, जो आखिर ये जो कमी कमजोरी आ रहा है, ये जो शिकवा शिकायत आ रहा है, आखिर क्यों आ रहा है, इसका निदान क्यों नहीं हो रहा है, ये हम लोग कई बार सवाल उठाए हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे, जो युवा हैं और एक अवसर इनको मिलना चाहिए और अवसर मिले ताकि ये जो किसानों की समुचित लाभ है वो लाभ दिलाना पसंद करेंगे, लाभ दिलाएंगे, ताकि किसानों को औने पौने भाव में उनको अपनी फसल को बेचने पर में विवश नहीं होना पड़े, उसको समुचित दाम मिले। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राम पंचायत के मुखिया जी जैसा कि बताए हैं, समर्थक में आए हुए हैं हमारे अकबरपुर बैंक पंचायत के वर्तमान सरपंच है, थोड़ा भाग रहे सब हैं। ये बताइए सरपंच साहब, लाल बाबू शर्मा आप ही के पंचायत के हैं, चुनाव में खड़े हुए हैं, आप इनका समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे बताइए। जी भी कुछ भी नया जो मोबाइल में देख के बोल दीजिए। नहीं, मोबाइल में बताइए। पंचायत में जो भी है परिवर्तन होना चाहिए, हर पंचवर्षीय में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जनता को जो भी है समस्या, जो भी निदान है वो करने के लिए। पहले के पैक्स अध्यक्ष काम नहीं किए, अब जो भी किया जनता की नज़र में है, सामने में। आपकी नज़र में क्या है? जो भी है जनता की नज़र में भी, हमने नज़र में भी है, काम नहीं किया है ना, अब लग तो रहा है नहीं किया, इसलिए अब नए लोगों को चुना जा रहा है। जी, नया युवा है ना। हाँ। तो ये काम करेंगे, उम्मीद है किसानों के हित में काम करेंगे। जी, जरूर करेंगे। चलिए, गौरी शंकर पासवान थे, अकबरपुर बैंक पंचायत के वर्तमान सरपंच भी है, मुखिया जी भी यहाँ थे, तमाम इनके समर्थक यहाँ पर मौजूद है और खास करके सभी किसान भाई इनके सपोर्ट में इस बार इसलिए आए हैं क्योंकि हर कोई बदलाव चाहता है। अकबरपुर बैंक में इस बार पैक्स अध्यक्ष में थोड़ा सा बदलाव होने जा रहा है। ये एक अलग बात है कि लाल बाबू शर्मा चुनाव के मैदान में है, युवा है, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ होता है। मतदाता के ऊपर निर्भर है कि मतदाता क्या कुछ करते हैं। इसे रोगिए, बने रहिए हमारे साथ।